अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मजदि वल उला खालिक़िल अर्दि वस समा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि खैरिल वरा वअला आलिहि व अस्हाबिहिल हुदा वअला मन तबिअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मस्साइल फला तन्हर क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या। थोड़े थोड़े करीब हो जाओ, जगह में खाली पे नहीं इवें लगता जो बार्डर ते फौज लगी थोड़े थोड़ी है पता लग सी हजूर दी महफिल च बैठे। मैं उम्मीद है थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लवांगा, तुहानू ज्यादा देर परेशान नहीं रखांगा ते जितनी देर बैठना है थोड़ी जी तवज्जो ना बैठना है। एक बारी बाबाज बुलंद मोहब्बत ना पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अस्हाबिका या सय्यदी या। आया नबियां दा पीर पीर अनोखड़ा आया नबियां दा पीर अनोखड़ा आया नबियां गैबुल गैब दे सो आया इत्थे आके रूप बताया खालिक दी तस्वीर खालिक दी तस्वीर मैं सदके जावा खालिक दी तस्वीर पीर अनोखड़ा आया नबियां दा हम्दो सना तो बाद
लाई के सदे एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बिरादरानी इस्लाम, ज़ेब मसनद सदारत सबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा उस्तादुल उलमा कारी गुलाम अब्बास दस्तगीरी साहब, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। दिगर कुछ चेहरे मैनू नज़र आ रहे हैं कि चेहरियां तो महसूस हो रही है या उलमा हैं या तुलबा हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो दे विचों एक बन के रहो, दो दे विचों एक बन के रहो जिंदगी गुजारन वास्ते। हुजूर ने फरमाया कि कुन मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन, फरमाया कि या पढ़न वाला बन के रहे तो या पढ़ावन वाला बन के रहे। कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं जेड़े या तो उस्ताद हैं या उलमा हैं, नहीं तो तुलबा तो है नहीं से, तालिब इल्म तो है नहीं से। इन्हां उलमा दी इन्हां तुलबा दी एक अपनी शान है। मैं बहुत सारी जगह ते ऐसे वेख्या, हुण तो सिस्टम वैसे ही खत्म हो गया। अगे थाणियां दे अंदर रजाकार होंदे हैं, हुण भी हैं कई जगह ते, लेकिन ज्यादातर खत्म करते हैं। रजाकार होंदे हैं ते रजाकार क्या सरकारी ड्यूटी ते होंदे, वो सरकारी ड्यूटी ते नहीं होंदे, बल्कि सिर्फ यह है कि डीपीओ की इजाजत होंदी है। डीपीओ आखदा कि ये जनाब अली काम करनगे ते वो सिपाहियां नालों ज्यादा रोह पांदे आ। उसकी वजह की है? वजह होंदी है कि उन्होंने पता होंदा कि डीपीओ की हलाशेरी पीछे मौजूद है, वह थापड़ा मौजूद है। जिन्हों डीपीओ आख देवे कि तैनू इख्तियारात हासिल हैं, तैनू इख्तियारात हासिल हैं, वो बंदा चौड़ा हो के टुर फिर रहा होंदा है। ते जिन्हों मेरे मुस्तफा फरमा देवन अल उलमा वरासतुल अंबिया, फरमाया उलमा मेरी विरासत दे मालिक हैं, फिर उन्हां दा मकाम की होएगा? उलमा दा एक अपना मकाम है, अपना शान है। और सिर्फ ये नहीं कि उलमा नू इज्जत किसी बंदे ने दी, किसी दुनियादार ने दी, किसी डीपीओ डीसीओ ने नहीं दी, किसी ओहदेदार ने नहीं दी, बल्कि उलमा नू इज्जत मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि अक्रिमू हमलतल कुरान मन अक्रमहुम फकद अक्रमनी व मन अक्रमनी फकद अक्रमल्लाह। फरमाया कि जेड़ा हाफिज कुरान होवे ओदी इज्जत कर, जिसके सीने च कुरान होवे उसकी इज्जत कर। उसकी इज्जत में करना है जिवें मैं मुहम्मद अरबी की इज्जत की थी। फरमाया जिस मेरी इज्जत की थी उस बंदे ने खुदा दी इज्जत की। उलमा दा अपना शान, एक जीनत है, महफिल की भी जीनत है, सटियाई की जीनत है, जिस जगह पे भी है उलमा जीनत है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, फरमाया रहती दुनिया तक कयामत तक, फरमाया लिख लेना 40 बंदे ऐसे होंगे उनमें से एक जाएगा तो उसकी जगह पे फौरन दूसरा आ जाएगा। फरमाया 40 बंदे कयामत तक रमणगे, फरमाया जिदी वजह तो रब तुहानू बारिश देवेगा, जिदी वजह तो रब तुहानू रिज़्क अता फरमाएगा। फरमाया कि 40 बंदे, फरमाया कि उन्हां दा मरकज शाम के अंदर होवेगा, फरमाया पूरी दुनिया ते उन्हां दी ड्यूटी होवेगी। फरमाया कि वो जिस जगह ते भी होवणगे अपनी ड्यूटी कर रहे होवणगे, एक दुनिया तो पर्दा फरमाएगा, फौरन उसकी जगह ते दूसरा आ जाएगा। वो कोई होर नहीं होवणगे, इन्हां लोगां चों ही होवणगे, इन्हां उलमा चों होवणगे, कुरान पढ़ने वाले होवणगे, हदीस पढ़ाने वाले होंगे, हदीस दा सबक पढ़ने वाले होंगे, हदीस को समझने वाले होंगे, यही लोग होंगे। खुदा दी कसम है इन्हां दी किसी ने इज्जत नहीं दी। दुनिया वाले ने तो कोशिश कर ली, उन्हें आखा कि अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दो। क्यों? इतने दाढ़ी ते पगड़ी वाले ज्यादा नजर आते हैं, क्यों? इतने कुरान पढ़ने वाले ज्यादा नजर आते हैं। आखते कि जिथे जिथे कुरान की हुक्मरानी नजर आवे उथे उथे अपने करिंदे छड़ दो। कोई काकड़ माकड़ की सूरत के अंदर, कोई किसी की सूरत के अंदर, कोई किसी की सूरत के अंदर, उन्हें कहा छड़ दो अपने करिंदे किसी तरीके नाल। आज जनाब वाली नवी खबर उठी है, उन्हें कहा IMF 20 करोड़ डॉलर सिर्फ इस बुनियाद से इमदाद दे रही है कि कादियानियां दी इबादतगाह तहफ़्फ़ुज़ दिता जाएगा। उन्हें कहा जी सानू कबूल है, सानू जिमें मौलवी रोकने पैसे रोकांगे, मगर याद रख लो ये दीवाना, ये गुलामान मोहम्मद है, ये किसी से नहीं डरते, सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते।
कादियानी हक फरीद या फरीद, कादियानी मुल्क के मामे लगते हैं। 1973 के आईन के मुताबिक काफिर करार दिते गए। किस किस ਨੂੰ रोकोगे? जेलों में बंद करोगे? कर दो, क्या कर लोगे? जेलों च बंद करके इस जिस्म तो महफूज कर लोगे, लेकिन इस जड़ा ख्यालात हैं इस ते पहरा कौन देवेगा? ये खुदा दी कसम है। हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि कुतुब नुमा दी तरह बन जाओ, कुतुब नुमा दी तरह। अर्ज की कि हुजूर कुतुब नुमा किवें होंदा है? आपने फरमाया आपको कुतुब नुमा नु जिथे रखो उसकी सुई फौरन जनाब अली शिमाल के अंदर चली जाती है, फौरन सुई शिमाल के अंदर चली जाती है। आपने फरमाया जिस जगह पे भी होवे, जगह नीवी होवे उच्ची होवे, जिस जगह पे भी रखो उसकी सुई शिमाल की तरफ जाती रहती है। फरमाया मुसलमानों का किरदार इस तरह का होना चाहिए और जिस जगह पे भी होवे, और जनाब अली चिच्चावतरी होवे, साहिवाल होवे, लाहौर होवे, इस्लामाबाद होवे, पेशावर होवे, मेरा भाई पाकिस्तान के अंदर होवे, यूरोप के अंदर होवे, किसी भी जगह पे होवे, मुसलमान उसकी सुई हर वक्त मदीने की तरफ रमनी चाहिए। सुई मदीने की तरफ, अहले इस्लाम की सुई मदीने की तरफ है। कादियान की तरफ ना कद थी, ना आज है, ना हो सकती है। चाहो जो दिल लगाना है लगा लो, जो जोर लगाते हो लगा सकते हो, लगा लो, कुछ नहीं कर सकते। ये गुलामान मुस्तफा है, इनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बस चुकी है। ये आज भी रसूलुल्लाह के नाम पे, ये तब भी जिस तरह के 1956 में इन्होंने गर्दनें कटाकर हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दिया था, या आज भी हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए तैयार। नहीं हो सकती हमसे गद्दारी। वो कोई और होंगे जो कहते थे कि टक्कर के लोग मिले हैं। वो तो एक जनाब अली दिन की सहूलतें बर्दाश्त ना कर सके, 10 दिन की सहूलतें बर्दाश्त ना कर सके। यहां तो जनाब अली जो मर्जी कर लो। मौलाना कफायतुल्लाह काफी के साथ जो जो जुल्म सितम किया गया और काले पानियों की सजा दी गई, और फिर कहा गया कि मौलाना को इन जनाब अली कोयलों पे लिटा दिया जाए। मौलाना को कोयले ते लिटा दिया। क्या मौलाना अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है या नहीं है? आपने फरमाया जान तो जा सकती है, लेकिन फतवा यही है जो रसूलुल्लाह की जुबान से निकल आए। मैं नहीं मिटा सकते हो, अंग्रेज नहीं मिटा सके, अंग्रेजों के चमचे कदों मिटा सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इस वजह तो इस बुनियाद पे कि IMF जनाब अली हमें इमदाद देगा इस बुनियाद पर कि कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। ये जुल्म सितम हमने तारीख में देखा है। बर्रे सगीर में, बर्रे सगीर के अंदर तोपां दे सामने 40 उलमा नूं लियांदा जांदा और तोपां दे सामने रख के उड़ाता जांदा और बाकी नूं विखाया जांदा। उन्हां कहा अगर तुसी बाज नहीं होगे तुहाडा हशर ही होएगा। ते एक ही नारा हुंदा कि रसूलुल्लाह दी गुलामी कीती है, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तुम क्या समझते हो? हम रसूलुल्लाह के दीन से पीछे हट जाए, मदारस बंद कर दे, कुरान पढ़ाना बंद कर दे, उनको ये सबक देना शुरू कर दे कि कादियानी हमारे भाई हैं? नहीं हो सकता, ये गद्दारी नहीं हो सकती। जो रसूलुल्लाह का वफादार होता है वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, और जो गद्दार होता है वो रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। बड़ी माजरत दे नाल अगर कुछ इस तरह की कोई तकलीफ हुई हो, लेकिन एक गल याद रख ले कि मुसलमानों अहले इस्लाम मेरे सामने जितने लोग हो, मैं कम अज कम आपनों ते पैगाम देना मेरा बनता ना, आपनों ते पैगाम देना बनता ना। रसूलुल्लाह दी गुलामी इस चीज का ना है कि जेड़ा बंदा हुजूर दी खत्म नबूवत ते डाका डाले, उस बंदे दे हक दे अंदर असी जनाब अली खामोशी इख्तियार कर जाइए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका दौरे अक़दस है, जिस वक्त मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा करता, आपने फरमाया जाओ इसका कला कमा करके आओ। जंगे यमामा हुई और जंगे यमामा के अंदर 1200 बंदा शहीद हो गया, 1200 बंदा, और जिसके अंदर 700 ऐसे बंदे हैं जो हाफिज़ कुरान। हालांकि जदों भी जंग होंदी है कि यह वेख्या जाता जो हाफिज़ कुरान ने फरमाया इसनूं रोक लो,
जेड़ा बंदा जनाब अली कोई बदरी साहबा के अंदर उन्होंने रोक लो, जेड़ा बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम के पुराने साहबा के जेड़ा बतौर निशानी फिरता है आखदे इन्हू रोक लो, हुजूर की निशानी है, इन्हू जंग च ना भेजो। लेकिन हजरत सईद नज़दीक अकबर ने फरमाया कि आम ऐलान है, बदरी होवे या गैर बदरी होवे, हाफिज़ कुरान होवे या आलिम दीन होवे, फरमाया कि सारे जदों हुजूर की खत्म नबूवत का मामला आ गया, फरमाया जाओ सारे मैदान के अंदर 700 बंदा हाफिज़ कुरान है जेड़ा शहीद हो गया। हजरत उमर हजरत सिद्दीक अकबर के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए, आखदन के ऐ अबू बकर मेहरबानी फरमाओ, 700 बंदा शहीद हो गया, अगर यही हाल रहा तो हाफिज़ां की बड़ी कमी हो जासी, मेहरबानी करो कुरान नू किताबी शक्ल के अंदर इख्तियार करिए और कुरान नू किताबी शक्ल दे के ते अहले इस्लाम तक पहुंचाया जाए, ताकि बाद के अंदर सानू खदशा ना होवे कि कोई हाफिज शहीद हो गया तो कुरान का दर्स रुक जाएगा। खुदा दी कसम है उस काम सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किया है, आज तक होता आ रहा है और क़यामत तक होता आ जाएगा। याद रख लो, कादियान से उठने वाली ये तहरीक हम अपने जूतों की नोक पे रखते हैं, हम रसूलुल्लाह के हैं और रसूलुल्लाह के साथ रहेंगे, हम कुरान वाले हैं, कुरान के साथ रहेंगे, हम ना गद्दार हैं ना गद्दारी कर सकते हैं। हमारी जान कल भी रसूलुल्लाह के लिए थी, हमारी जान आज भी रसूलुल्लाह के लिए है। हक फरीद या लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर खड़े होकर तो तकरीर फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं। दौरान वाज एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, भाई हम थोड़ी देर तवज्जो कर ले सो, फिर मेरा सफर मैं उतो चला ना इतने तक 226-27 किलोमीटर बना, तो मैं वापसी भी जाना है, सुबह 8 बजे फिर मेरी तकरीर भी है, तुसी तवज्जो ना करो तो मैं जेड़े कोई लैके आया अपने दिल की तमन्ना वो शायद हो सकता है पैगाम अधूरा न रह जाए, इस वजह तो तवज्जो करो। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आवाज़ फरमारे बंदा उठ के खड़ा हो गया, उन्हें कहा हुजूर एक गल दसो, इस वक्त सब तो बड़ा आलिम कौन है? इस वक्त सब तो बड़ा आलिम कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारा तो बड़ा आलिम तो इस वक्त मैं, क्योंकि आप उलुल आज़म पैगंबर है, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईशान अता फरमाई है कि आप हम कलाम होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक शान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना गुफ्तगू करनी, अल्लाह ना डायरेक्ट कलाम करना, फरमाया कि ये शान है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना डायरेक्ट हम कलाम होना, इस वजह तो इस वक्त इस रूए ज़मीन ते सब तो बड़ा आलिम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये इल्म हाले थोड़ी देर तक नहीं पहुंचा, अगर तू मजीद इल्म सीखना चाहना है, फरमाया कि ओ मरजल मजमल बहरैन, फरमाया कि उन्हें उस जगह पे पहुंच जा जिथे दो दरिया आपस के अंदर मिलते हैं, उत्थे एक मेरा बंदा मिलेगा, फिर ओदे नाल जाके गुफ्तगू कर, फिर तेनों पता चलेगा इल्म अगे है कि नहीं है, इल्म अगे है कि नहीं है। मैं आखना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इल्म हासिल करना तो उससे जाओ, कोई लेना नहीं ना उत्थे जाओ। आओ मैं इस गल ते कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने हुक्म फरमाया कुछ लेना है उत्थे जाना पवेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर चल के गए और पूरा 2 रुकू सूरह कहफ के अंदर मौजूद है, पूरे 2 रुकू इस हवाले नाल कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह ते चल के गए, फिर उस अल्लाह के बंदे नाल मुलाकात हुई, फिर जो गल्लां बातां हुईयां ओदे मौजू लंबा है, लेकिन मैं कहना इतना चाहता हूं अल्लाह ने फरमाया अगर कुछ लेना है तो फिर उत्थे चल के जाओ। मैं एक हदीस पाक तुहानू सुनावन लगा, करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, दौरान नमाज बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर रिवायत मौजूद है, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है, सुनन कुबरा लिल बहकी इमाम बहकी की सुनन कुबरा के अंदर रिवायत मौजूद है। करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, सूरज ग्रहण लगी हुई है, तो सहाबा फरमाते हैं कि खासफत शम्स फी अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के जमाने के अंदर सूरज ग्रहण लग गया, तो सूरज ग्रहण के दरमियान मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसल्ला हुजूर ने नमाज अदा फरमाई,
कालू साहबा अर्ज करते ने नमाज अदा करने तो बाद हुजूर दी बारगाह च राइना का तनावलु शैयन, फिर हुजूर या रसूल अल्लाह असी नमाज के दौरान वेख्या है आप कोई चीज ले रहे हो, सुम्मा तका काता, फिर उसनु छोड़ के ते आप वापस नमाज च आ गए हो। जो है ना बिचू एक बंदा किरदा आंदा ना लगता समझ नहीं आ रही। सैयद शबीर शाह हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप जानते हो, फोटाबाज तकरीर करते बैठे थे, एक बंदा उठ पिया, उन्हें पूछा तू कितने जाता पिया, उसने कहा मैं वजू करने जाता पिया, आके बह जा तू कड़ी जमात करा पी, हो सकता पूछना ही ना पै जाए तू कितनी जा रही है, तो 2 मिनट मैं कहा थोड़ी देर वास्ते मैनू बर्दाश्त कर लो, मैं बस गड्डी लैन ते चढ़न वाली हुणे मैं थोड़े ज़हन चेंज करना। अच्छा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने अर्ज की राइना का तनावल शैयन सुम्मत का था या रसूल आपने उस वेख्या इवें हाथ बुलंद किया है, हाथ इवें मुट्ठी बंद की है, फिर छोड़ दी है, फिर या रसूल आप नमाज में आ गए हो और हुजूर आप दा हुक्म है कि सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली, मैं जदों नमाज पढ़ो तो मैंने वेख वेख के पढ़ो जिवें मैं नमाज पढ़ना हूं, तुसी दी नमाज अदा की करो। सोनिया अज नमाज के अंदर इन मामला अजीब वेख्या, क्या अज तो बाद नमाज इंज ही पढ़नी, आज तो बाद नमाज इंज पढ़नी, नमाज बदल गई है या कोई और मामला है? तो मेरे आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों मामला ये नहीं है, मैं खड़ा सू ते अचानक मेरी नजर पई है ते जन्नतुल फिरदौस दी दीवार दे नाल अंगूरां दा गुच्छा लटक रही आई, फरमाया मेरा दिल कीता मैं तोड़ लवां, फिर मैं छोड़ दिता। हुजूर ने फरमाया अगर मैं तोड़ लेंदा वो लिया के तुहानू दे दिंदा, मेरे आका ने फरमाया कयामत आंदी आ जावे, तुसी खांदे खांदे उठ जाओ, कयामत तक कोई भुक्के कदे ना। हुण इस दे अंदर मैं थोड़े जे नतीजा कढ़ के फिर अगे चलना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल कीता मैं अंगूरों के गुच्छे तोड़ लवां। हुण मेरा सवाल आप सारे अहबाब तो है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े किथे है? जमीन ते। हुजूर ने हाथ किया तो किथे तक गया है? जन्नतुल फिरदौस के अंदर। जन्नत भी नहीं, जन्नतुल फिरदौस सब तो उतला मकाम है। जन्नत के 8 मरातब है, 8वां मरतबा जन्नत दा जन्नतुल फिरदौस है, सब तो उत्ते जन्नतुल फिरदौस है। जमीन तो लेके पहले आसमान तक 5000 नूरी साल का फासला है, और पहले आसमान तो दूसरे आसमान तक फिर 5000 नूरी साल का, इमें 7 आसमाना का फासला है। फिर जनाब अली सिदरतुल मुंतहा, उस तो अगे जन्नत शुरू होती है। फिर जन्नत के मरातब है, जन्नत के मरातब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे की एक चौखट तो घोड़ा दौड़ना शुरू होवे, फरमाया 100 साल घोड़ा दौड़ता रहे, जन्नत की दूसरी चौखट तक नहीं पहुंच सकता। मैं एक चौखट तो दौड़े दूसरी चौखट तक जावे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया 100 साल और भी नूरी साल फरमाया दौड़ता रहे तो जन्नत तक, जन्नत दे उस एक चुकाट तो दूसरी चुकाट तक नहीं पहुंच सकता। मैं कहा ये तो जन्नत का दरवाजा है, जन्नत के मर्तबे की तेरी समझ नहीं आ सकता। फिर जन्नत पहली, दूजी, तीजी, 7वीं, 8वीं जन्नतुल फिरदौस है। मेरे आका खड़े जमीन ते हाथ ही में कीता है तो जन्नत तक पहुंच गया। हुण होर तवज्जो करनी है, मैं तू हाथ बुलंद करिए किन्ना क जाएगा? मेरे तेरे कद तू हर बंदे दे कद तू मुताबिक कोई 1.5 फुट हाथ उत्ते जाएगा ना, इस तो ज्यादा तो नहीं जाता। तो ये सही में नजर मारिए आसमान तक जाती है ना, घट तो घट आसमान तक जाती है। ते तेरी नजर जड़ी आसमान तक जाती है, जिस बंदे दी नजर आसमान तक जाती है ओदा हाथ 1.5 फुट तक नहीं जाता। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर आख देवां कि जिस बंदे दा हाथ अपने कद तो 1.5 फुट मसे उत्ते जाता है, उसकी नजर ते आसमान तक पहुंच जाती है। तो जिहदा हाथ भी जन्नतुल फिरदौस तक जाता है, उसकी नजर कित्थे तक जाती होगी? जिस बंदे दा हाथ 1.5 फुट उत्ते जावे, उनकी नजर आसमान तक पहुंच जावे, तो जिंदा हाथ भी जमीन तक खड़े होकर जन्नतुल फिरदौस तक जावे, तो फिर वो मदीने बैठ के इत्थे बैठन वाले एक जेड़ा 177 9L के अंदर बैठन वाले गुलामां ने मुस्तफा नू वेख भी सकता है तो कुछ अता भी कर सकता है। ये तू हजरत मूसा ने फरमाया कि चल के जाओ,
मुकाबला नहीं, खुदा दी कसम मुकाबला नहीं, कोई बंदा मवाजना ना करे, कोई बंदा इस दरम्यान ये बनता ही नहीं कि इस दरम्यान मवाजना करने बैठ जाए। उम्मती दा ते नबी दा की मवाजना है, कोई मवाजना नहीं, लेकिन हुजूर दी उम्मत ते करम इतना है, हुजूर दी उम्मत ते करम इतना है। अलामा कस्तलानी रहमतुल्लाह तआला बिरादरान गिरामी कदरम असी जनाब अली इत्थे बैठ के आज महफिल मिलाद मुस्तफा सजा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिक्र दी महफिल कर रहे हैं, कमली वाले आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल कर रहे हैं, ते इको ही इल्तिजा कर रहे हैं, तू यो साडा चैन ते करार सोहणिया, तू यो साडा चैन ते करार सोहणिया, तेरे नाल वसदी बहार सोहणिया, तेरे नाल वसदी बहार सोहणिया, तू यो साडा चैन ते करार सोहणिया, तू यो साडा चैन ते करार सोहणिया। मैं पहले गल की है मेरे वीर कि साडी सुई मदीने की तरफ रवनी चाहिए, जिस जिस बंदे दी लो मदीने की तरफ लगी है, जड़ा चाहता है मदीने इमदाद आए, जड़ा चाहता है मदीने इमदाद मिल जाए। आज जनाब अली वरखलावन वाले ए जनाब अली IMF के सामने छोलियां फैलाते नजर आ रहे हैं, जनाब अली अमेरिका के सामने छोलियां फैलाते नजर आ रहे हैं, फ्रांस के सामने छोलियां फैलाते नजर आ रहे हैं। ए गुलामान मुस्तफा इन्हां दा होर कोई ठिकाना नहीं है, एक ही ठिकाना है जड़ा मदीने है, ते अपनियां अपनी जनाब अली दिलां दियां अपनियां सोचां नू मदीने दी तरफ कर ले, ते एक ही गल करके तू यो साडा चैन ते करार सोहणिया, तू यो साडा चैन ते करार सोहणिया, तेरे नाल वसदी बहार सोहणिया, तेरे नाल वसदी बहार सोहणिया। इमाम आला अहले सुन्नत आप जनाब अली से तर्जुमानी कर दे, आप भी फरमा रहे हैं कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, तेरे नाल वसदी बहार सोहणे। मैं कि इंज हथ कीता है ते जन्नतुल फिरदौस तक पहुंच गया। असी महफिल मिलाद मुस्तफा सजाने हैं, किसी नूं विखामण वास्ते नहीं, किसी दे वास्ते नहीं, असी ते अपनी खाली झोली भरन वास्ते मिलाद मुस्तफा वास्ते। इस मिलाद शरीफ का एहतमाम सिर्फ अपनी खाली झोली भरन वास्ते। एक रिवायत बुखारी शरीफ की पेश कर देवां, थक तो नहीं गए हो? बरादरान गिरामी कदरम कमली वाले आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बुखारी मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए ने, आके अर्ज़ करदे ने सोनिया कमली वाले इन्नी समय तो मिलकर हदीसन कसीरन फांसा हो, सोने आपकी बारगाह दे अंदर बैठ के मैं आपकी गल्लां सुनना, आपकी हदीसां सुनना, आपकी हदीसां सुनने के बाद सोने मैनू भूल जांदियां ने, चाहिए ही मैं कि मेरे आका फरमावे ने फला नुस्खा ले जा, ये जाके इस्तेमाल करी, तेरा कुव्वत हाफजा ठीक हो जाएगा, तेरा हाफजा ठीक हो जाएगा, हाफजे की कमजोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये नहीं फरमाया है। मेरे आका ने की फरमाया है? हज़रत अबू हुरैरा मेरे आका दी बारगाह दे अंदर दरखास्त कर रहे ने, सोनिया कमली वाले आ, मेरा हाफजा कमजोर हो गया है, मेरा हाफजा कमजोर हो गया है। गल्लां तो सुन लेना लेकिन भूल जांदियां ने। मेरे कमली वाले आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बसुतरिदा का, मेरे आका ने फरमाया आ जड़ी चादर लेके आया है, आ जड़ी चादर लेके आया है, इसनु जरा जमीन पे बिछा दे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ने चादर बिछा दी है ते यही अर्ज कीती होगी, यही अर्ज कीती होगी करम की नज़र गम पे खुदा रा या रसूल अल्लाह, करम की नज़र गम पे खुदा रा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हो तुम्हारा या। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। जाग रहे हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लगदा ज़ौक़ च बैठे ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर ने की फरमाया ओ बसुत रिदा का, अबू हुरैरा चादर ते बिछा दे, ए जेड़ी चादर लेके आए बिछा दे। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद और ये लफ्ज बड़े पक्के। हज़रत अबू हुरैरा की फरमाते हैं कि मैं जल्दी जल्दी फबसत्तु रिदाई, मैं जल्दी जल्दी चादर उतारी है तो उसने बिछा देता। हुन चादर बिछाती है तो चादर बिछा दे चाहिए तो आई कि हज़रत अबू हुरैरा किसी तबीब को जाते, वैसे तो हुजूर तो वत के उस धरती से तबीब आया ही कोई नहीं, हुजूर कायनात दे सब तो बड़े तबीब है। एक हकीम जिन्होंने साड़ी जुबान च हकीम आदर, वैसे वो तबीब होंदा, हकीम नहीं होंदा। जड़ी दवाइयां देंदा है तबीब होंदा, हकीम नहीं होंदा। सारे लिखा होंदा हकीम फलां, हकीम फलां, हकीम नहीं होंदे, तबीब होंदे ने। हकीम तो माना ही हो रही। अच्छा, तबीब आ गया मदीना तैयबा दे अंदर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा जिस वक्त तशरीफ ले आए तो वो 2 साल बैठा रहा मदीने च। 2 साल एक भी मरीज नहीं आया। हालांकि हुजूर दी आमद तो पहले ये मदीना शरीफ यसरब कहलांदा है, यानी कि किसी को इत्थों दी आबो हवा रास नहीं आती। आबो हवा किसी को रास नहीं आती, यसरब कहलांदा है। तो यसरब दा माना ही होंदा है अजमैशां दी जगह, बीमारियां दी जगह। तो यसरब मेरे आका दी आमद तो बाद मदीना तैयबा बन गया। हुजूर तशरीफ ले आए, हकीमा कभी मरीज ज्यादा तो मैं भी उत्थे जावांगा, जितने मरीज ज्यादा उस डॉक्टर ने आखना ही है कोई ना कोई तो बीमार होंदा ही रहे। 2 साल तो बाद हुजूर दी बारगाह च आ गया, आंदा सोनिया आप दे गुलाम बीमार नहीं होंदे? हुजूर ने फरमाया नहीं। हुजूर ने फरमाया नहीं। अर्ज करदा कि हुजूर मैं तो सुनिया ही भी ये वो जगह है जिथे दी हवा आबो हवा ठीक नहीं है और इत्थे जेड़ा आवे वो बंदा बीमार हो जाता है। सोनिया केड़ी वजह है कि जेड़ी वजह तो ये बंदे बीमार नहीं हो रहे? ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक तो मेरी सुन्नत पे अमल कर दें और दूसरा फरमाया जिन्नी देर तक भूख ना लग जाए उन्नी देर तक खाना नहीं खाता। तबीब नूं हुजूर ने उसकी जुबान जवाब दिता है, और कोई जवाब नहीं था, उसकी जुबान जवाब दिता है ताकि तबीब आया है तो डॉक्टर नु डॉक्टरी जुबान के अंदर अगर गल करोगे तो वह ज्यादा मुतासर होता है। आलिम नु इल्म की जुबान के अंदर गल करोगे ज्यादा मुतासर होता है। हुजूर ने उसनु इल्म तिब दे नाल जवाब दिता। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो मेरी सुन्नत पे अमल कर दें, दूसरा जितनी देर तक भूख ना लग जाए फरमाया उन्नी देर तक खांदे ने, लिहाजा ये बीमार नहीं होंगे, ये बीमार नहीं होंगे।
हुजूर ने फरमाया जितनी देर तक भुख न लग जाए तो जेड़े रोड खा गए, पकियां खा गए, नाले खा गए, हत्ता के जनाब अली बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे भी खा गए, कुव्वत हाफजा तो की पेट तक हाजमा तो ना दुरुस्त है ना कि की खा गए, पूरा पाकिस्तान खा गए, तो फिर भी याद एक मौका हमें और दे दो, हम कौम की तकदीर सवार देंगे। अगे जेड़े डेढ़ भरे आई वो किथे गए? यकीन करो जेड़े देर रात खाती ने फिर जनाब अली कोई हैपेटाइटिस ना मरिया पिया, कोई हार्ट अटैक ना मरे पिया, कोई ब्रेन ट्यूमर ना मरिया पिया, कोई किसी ना किसी को कैंसर होया पिया। वजह की है कि सारी आवाम का जो खून नचोड़ के पी गए हो ते आवाम इस महंगाई की चक्की के अंदर पिसती पई है। तुहानू ख्याल तक ना आया कि हुजूर दे गुलाम हैं, रसूलुल्लाह दे गुलाम हैं, ये ते ओ हैं जिन्हां हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपने हत्थां नाल नवाला दे के आउंदे आ कि मेरी हुजूर दी उम्मत दा कोई बंदा भुखा ना सौ जावे। और तू आके ते इस उम्मत नाल जुल्म करने शुरू कर दिते नहीं, फिर आखदे ने कि सकून नहीं होवेगा, फिर नाल ऐलान करदे ने कि सकून कब्र विच। मैं कहा जिवें इत्थे कोनी उत्थे भी कोनी होवे, फिर सकून नसीब दे नाल। खैर मैं अर्ज कर रही हूं मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हुजूर नुस्खा लिख के दे देंदे, नुस्खा लिख के दे देंदे आ इस्तेमाल करना है। लेकिन नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम आवन वाली नस्लां नूं भी समझावना चाहते हैं कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असलूनी अम्मा शितुम, जो मंगना ही मुस्तफा दे दर तो मंग। बिरादरान गिरामी कदर असि भी जनाब अली हुजूर दी बारगाह दे अंदर इल्तिजा करने नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का सगारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का सगारा या रसूल अल्लाह। बिरादरान गिरामी सानू होर कोई सहारा नहीं है, दुनिया का कोई सहारा नहीं है, IMF का कोई सहारा नहीं है। असी बस मदीने की तरफ मुंह करके आखने सोनिया कमली वाले तेरा ही सहारा है, और कोई सहारा नहीं है। आया तब हुरैरा अपनी चादर बिछा के आखने सोनिया अफजा लवन वास्ते किसी तबीब को नहीं गया, किसी डॉक्टर को नहीं गया, किसी होर को नहीं गया, किसी सरदार दे बूहे ते नहीं गया, सोनिया आप ते दरवाजे ते चल के आ गया। मेरे आका ने फरमाया ओ बसतरी दा का फवसतु इलाई। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया चादर बिछा दे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने मैं चादर बिछा दी है। फक़ाला फ़ग़ुरफ़तम बियदिही, मेरे आका ने में लप भरया है, इवें बुक भरया है, बुक भर के मेरे आका ने चादर ते उड़ेल दिता है। ज़ाहिर जनाब अली बुक खाली नजर आता है, इस बुक के अंदर कोई चीज नजर नहीं आती है, लेकिन जनाब अली दो जहान दी नेमतां हज़रत अबू हुरैरा दी चादर के अंदर आ गई ने कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान दा कलम उठा है। आप फरमाते ने मालिक कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आप फरमाते ने दो जहां दी नेमतां मेरे आका दे हत्थां दे अंदर ने। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती बाबुल इल्म दी हदीस पाक है, हदीस पाक लंबी है, इसका एक टुकड़ा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो सुनो मेरे गुलामो, सुनो मेरे उम्मतियो, रब मैनू देंदा है, रब मैनू देंदा है, और कायनात के अंदर जिन्नू लोड़ है मैं मुस्तफा अता कर रहा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस चादर के अंदर मेरे आका ने
इवें लप भरिया है, बुक भरी है, बुक भर के जनाबे अली उंडेल दी है। उंडेल के मेरे आका ने फरमाया दुम्महू बिसदरिका, फरमाया इनू चान इनू उठा अपने सीने नाल ला ले। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने आप फरमाते ने कि जदों दी मैं ओ चादर उठा के सीने नाल लाई है, खुदा दी कसम है उस बाद कोई चीज भुल्ली भी नहीं है, ते जड़ियां भुल्लियां चीज़ां आईयां ओ भी याद आ गईयां ने। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना माशाअल्लाह। फरमाया कि तर्जुमा कंजुल ईमान और ज़ियाउल कुरान तकरीबन मिलता जुलता है। हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह आपने जो तर्जुमा फरमाया, आपने फरमाया कि महबूब हमने आपको बेहद्दो बेहिसाब अता फरमा दी। आला हज़रत आपने तर्जुमा फरमाया कि हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी। माना एक ही बन गया, मफहूम एक ही है, माना एक ही है। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब आपनू बेहद्दो बेहिसाब अता फरमा दी। हुण हुजूर दे खजानियां दे अंदर ते कमी नहीं, सिर्फ कमी रह जाती है साड़ी मंगण दी, कमी रह जाती है साड़ी तवज्जो दी, जिस वजह तो असी तवज्जो नहीं कर सकते। अज को फतवा लगादा है, वो आखदा कि हुजूर दी बारगाह चो ना मंगो, मंगना है तो सिर्फ खुदा तो मंगो, देवन वाला सिर्फ खुदा है। मैं कह याद रख लवी कि खुदा भी उसनू देंदा है जिहड़ा मुस्तफा दे वसीले नाल आ रही हो। जिहड़ा हुजूर दे वसीला छड़ के वसीले का इनकार करके मंगेगा, आखेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम दे वसीले की लोड़ ही कोनी, मैं खुद ही काफी हाँ। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखा है, आपने फरमाया खुदा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक है बिला वास्ता, एक है बिल वास्ता। बिला वास्ता एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। फरमाया कि डायरेक्ट रास्ता ये सिर्फ अंबिया को हासिल है, इनडायरेक्ट रास्ता फरमाया कि कड़ी ना कड़ी जब तक नहीं मिलाओगे रसूलुल्लाह दी बारगाह च जब तक नहीं पहुंचोगे खुदा दी बारगाह च नहीं पहुंच सकते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर। हुन मेरा सवाल है, बस तकरीर मुक गई, तकरीर मुक गई, मैं अपने लफ्ज़ां में समझा रही कि अल्लाह ने फरमाया अम्मा साइल फला तनहर। मैं जी आयत करीमा खुतबे के अंदर पढ़ी है, मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा। फरमाया कि महबूब किसे साइल नू झिड़कना नहीं, किसे साइल नू झिड़कना नहीं। हुण अगर हुजूर की बारगाह चो मंगना जायज नहीं तो रब ने क्यों फरमाया कि किसे साइल नू झिड़कना नहीं? जे मंगना ही जायज ना हुंदा ते ना साइल आंदा, ना मंगदा, ना झिड़कन का मामला पेश आंदा, ना ये नौबत आंदी। अगर ये नौबत पेश आई है तो रब ने फरमाया कि महबूब आप दे दरवाजे ते हर तरह का सहल आवेगा। इन्ना आतैना कल कौसर, कायनात दी सारियां नेमतां महबूब आपनू अता फरमावणियां, किसी नू झिड़कना नहीं, सब नू अता फरमांदे जावणा, सब नू देंदे जावणा, सब नू देंदे जावणा। अल्लाह ताला तेरी जिंदगी सलामत रखे, तेरी ए जी सुभान अल्लाह भी सलामत रखे। अच्छा, हजरत खुबैब आप हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक लोग आ गए तो ना कही सानू कुछ बंदे दो, हुजूर ने 10 बंदे मुकर्रर फरमाए, उन्होंने दे अंदर हजरत खुबैब भी है। जिस वक्त उन्होंने को गए तो उन्होंने कबीले च गए तो उन्होंने उन्होंने गिरफ्तार करके पकड़ लिया और 10 दे विचों उन्होंने 7 बंदे उत्थे ही शहीद कर दिता और 3 साहबी जड़े आए हजरत खुबैब और 2 होर आए, उन्होंने जाके फरोख्त करता। हजरत खुबैब भी उन्होंने अंदर फरोख्त हो गए और हजरत खुबैब को बनु नज्जार के लोगों ने खरीद लिया। इस वजह तो कि बनु नज्जार के सरदार हजरत खुबैब ने मैदान बदर के अंदर शहीद फसले जहन्नम किया तो ना कसी अपने सरदार का बदला लवांगा।
हजरत खुबैब ने पकड़िया और पकड़ के बंद कोठरी के अंदर बंद कर दिता। 6 महीने तक कैद के अंदर रखा। बड़ी सुनन वाली है, तवज्जो वाली। 6 महीने कोठरी के अंदर बंद रखा। उस कोठरी के अंदर पानी दिता जाता, उस कोठरी के अंदर जनाब अली खाना पीना दिता है, उस कोठरी के अंदर जिवें चक्कियां होंदियां जेल के अंदर चक्कियां, तू सिर मारदा पे तू कड़े गया होया जे चक्कियां जेल के अंदर होंदियां ना, उनके अंदर यही होंदा कि उत्थे ही पानी है, उत्थे ही खाना है, उत्थे ही पेशाब की जगह बनी होती। ते वो चक्की तरह एक चक्की आई, चक्की आई, चक्की बनी हुई आई। ते हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को 6 महीने जेल च रखा गया। 6 महीने कोई जनाब अली बाहर नहीं आवन दिता गया। ते 6 महीना के अंदर आप दे सामने या खंजीर का गोश्त रखा गया या शराब रखी गई। लेकिन हजरत खुबैब ने ना खंजीर के गोश्त को हाथ लाया ना शराब को हाथ लाया। आपने फरमाया कि हाँ मैनू पता है अगर मैं मौत तो बचन की खातिर एक अद्धा घुट पी लवां जिंद नाल मेरी जिंदगी बच सके, मैनू पता है इस मसले का। हुजूर ने फरमाया जायज़ है, फमन इत्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। कुरान करीम का हुक्म है। फरमाया कि मैनू पता है इस मसले का, लेकिन मैं इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ावांगा। क्यों कि अगर शराब को हाथ लाया एक काफिर सामने खोतन ताना देवणगे, आखण के जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की गल नहीं मनता। जिस नबी का कलमा पढ़ा है ना उस नबी की गल नहीं मनता। तो लोग ताने दे से ते ताना जैसी हुजूर की जात ते। इस वजह तो मैं अपने ते सब कुछ बर्दाश्त कर ले सा, मगर हुजूर की जात वास्ते कभी कोई बर्दाश्त नहीं करा। और हजरत खुबैब तो पूछा गया, कहना कि खुबैब तू इत्थे बंद है, तेरा नबी तो उत्थे आजाद फिर रही है, उत्थे आजाद फिर रही है, तेनू किवें लग रही है? आपने फरमाया कि ओ कमीने जुबान बंद कर ले, खुदा दी कसम है मैं जेल च क्यों ना होवां, मेरी लाश पई होवे, मेरी रूह निकल चुकी होवे, रसूलुल्लाह नू अगर कंडा भी चुभेगा तो मेरी लाश नू तकलीफ होगी। ऐ साहबा दा ईमान और साहबा दा इश्क, साहबा दी मोहब्बत। 6 महीने तो बाद आना हजरत खुबैब ने कोठड़ी चु कढ़िया। ते बनु नजार दी औरतां आखदे ने कि जदों भी असीं वेखिया ना खुबैब नू उस दी कोठड़ी दे अंदर, हालांकि एक खंजीर ते शराब दा गोश्त रखदे आ, ते औरतां आखदे ने कि जदों भी वेखिया ना हजरत खुबैब नू, ते हजरत खुबैब दी कोठड़ी दे अंदर बलदां दे सिर जेडे, बैल दे सिर जेडे एडे एडे गुच्छे अंगूरां दे असीं ओदी कोठड़ी दे अंदर वेखे। 6 महीने बाद कढ़िया, कढ़ते उन्हां आखा कि खुबैब असीं तैनूं छड्डना नहीं, तैनूं कत्ल कर देना, दस आकर ख्वाहिश की, ख्वाहिश अपनी दस। हजरत खुबैब ने फरमाया मेरी पहली ख्वाहिश थी कि 6 महीने हो गए हजामत नहीं की, कोई नमाज नहीं पढ़ सका, मैंने पता ही कोई नहीं है, मैं हजामत करवा लवां, 2 रकात नमाज नफल अदा कर लवां। उन्होंने कहा ठीक है इजाजत है। आपने हजामत बनवाई, गुसल किया, गुसल करके 2 रकात नमाज नफल अदा कर लिया। जिसे अदा कर ले उन्होंने पूछा हाँ भी दूसरी? आपने फरमाया दूसरी मेरी ख्वाहिश है कमीनियों तो समझ छड़ना तो नहीं, लेकिन जदों मेरी गर्दन उतारन लगना, जदों मैंने कत्ल करन लगा, मैंने शहीद करन लगा, मेरा मुंह मदीने की तरफ कर दे, बस मेरा मुंह मदीने की तरफ कर दे। की ख्याल है? असी हुजूर दे गुलाम हैं, हुजूर दे उम्मती हैं, हुजूर दे उम्मती हैं। किन्नी चीज़ां असी बर्दाश्त की, की कर रहे हैं बर्दाश्त? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम दी गुस्ताखी होंदियां असी अपने अखां नाल नहीं हालात वेख रहे हैं? ये पिछले दिन फैसलाबाद के अंदर एक औरत उठी, उसने जनाब अली बकवास की, लाहौर जाएगी, उथे एक बहन इत्थे उथे, दोवां ने जनाब अली शुरू हो गई। एक गुजरात के अंदर उठा, एक जेल में उठा, एक रहीम यार खान उठा। रमजान शरीफ के आखिरी अशरे और शवाल मुकर्रम के पहले 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, एक महीने के अंदर 7 बंदियां ने नबूवत दा दावा कर सका। इत्थे पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों की गल है, 7 बंदियां ने नबूवत दा दावा कर सका। दसो उन्हां की कीता? उन्होंने की कोई सजा हुई? कुछ होया? ओदी वजह की है? ओदी वजह है कि आवाम नूं तकलीफ नहीं होती। आवाम नूं तकलीफ होती है जिहड़ी गल तू उस गल ते उन्हें अमल करना होंदा, बाकी उन्हें गल ते अमल नहीं करना होंदा। हुण मस्तोंग दे अंदर जनाब अली 100 तो ज्यादा शहादतां हो चुकी हैं जलूस के अंदर, मिलादुन नबी के जुलूस के अंदर। क्या मिलादुन नबी के जुलूस कढ़न वाले का खून इतना सस्ता ही कि 100 बंदा शहीद कर दिता गया, 100 तो ज्यादा बंदा। और ना जनाब अली बलोचिस्तान का वजीर आला आया, ना जनाब अली हुकूमत इतने दिन हो गए वो किसी के कान जो रिंगी है, ना किसी ने आते को खबर ली है। क्या अहले सुन्नत का खून इतना सस्ता है? मरते रहोगे हर जगह? नहीं मेरा भाई, जो रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ा है सिर्फ हजूर की इज्जत वास्ते खड़ा हो जा, इस जहान पे भी इज्जत मिल जाएगी, कब्र ते हशर च भी इज्जत मिल जाएगी।